इज़राइल और ईरान के बीच जो चल रहा है वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज हम इसी तनाव को थोड़ा मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो है 19 जून 2025 तक की बिल्कुल ताज़ा खबरें और कुछ विश्लेषण। और ये सीधे तौर पर बता रही हैं कि ज़मीनी हालात कितने कितने गंभीर हो चुके हैं। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, शुरुआत हुई ईरान के मिसाइल हमले से और निशाना कोई फौजी ठिकाना नहीं था इस बार। निशाना बना दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा शहर का सुरोका मेडिकल सेंटर, एक अस्पताल। हाँ, और ये बात मतलब वाकई चौंकाने वाली है। जो पैटर्न दिख रहा है ना सूत्रों में, वो यही है कि अब लड़ाई सिर्फ अब कह सकते हैं फौजी ठिकानों तक नहीं रही। जब अस्पताल जैसे नागरिक ठिकाने या फिर जैसे हम आगे देखेंगे परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जाने लगे, तो ये साफ संकेत है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। ये तनाव का एक बिल्कुल नया और चिंताजनक लेवल है। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक। और फिर इजराइल का जवाब आया। रात भर हवाई हमले हुए ईरान पर, फैसिलिटी पर भी हमला हुआ। और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, परमाणु ठिकानों पर हमला करना, ये तो मतलब एक तरह से आग में घी डालने जैसा है। हाँ, इससे न सिर्फ बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र को एक एक अनजाने और बेहद खतरनाक युद्ध में ढकेल सकता है। कुछ जानकार तो सूत्रों में से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा बता रहे हैं जिसके बाद शायद वापसी मुश्किल हो। तबाही की बात कर रहे हैं तो इंसानी जानों का नुकसान वो तो लगातार बढ़ रहा है। ईरान से खबर है कि कम से कम 639 लोग मारे गए हैं। 639? हाँ, और इनमें 263 आम नागरिक हैं। बाप रे, आम नागरिक। और उधर इजराइल में भी 24 से ज्यादा मौतें हुई हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। ये आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। अक्सर इन बड़ी रणनीतिक बातों में कहीं खो जाता है। सही कहा। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल अमेरिका को लेकर भी है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने निजी तौर पर हमले की योजनाओं को हरी झंडी दी थी, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर आदेश रोक दिए। हाँ, ये खबरें हैं। अब यूएसएस निमित्ज और फोर्ड जैसे बड़े अमेरिकी जंगी जहाज वो विमान वाहक पोत इलाके में भेजे जा रहे हैं, तो स्थिति बहुत उलझी हुई है। अमेरिका का रुख यहाँ बहुत बहुत मायने रखता है। अगर वो सीधे तौर पर शामिल होता है तो संघर्ष का रुख ही बदल जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल। और अगर वो दूरी बनाए रखता है तो उसके भी अपने नतीजे होंगे। दोनों ही सूरतों में अमेरिकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करने में मतलब अहम साबित होगी। कई विश्लेषण यही बता रहे हैं। और दुनिया भर में भी चिंता साफ दिख रही है। भारत ने अपने 110 छात्रों को वहां से निकाल लिया है। हाँ, ये जरूरी कदम था। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई देश अपने नागरिकों को इजराइल और ईरान से वापस बुला रहे हैं। हवाई रास्ते बंद हैं, सुरक्षा की गंभीर चिंताएं हैं और इन सब के बीच ये निकासी अभियान चल रहे हैं। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना घबराया हुआ है। जब देश अपने नागरिकों को निकालने लगे हैं तो समझ लीजिए कि स्थिति वाकई गंभीर है और उन्हें डर है कि ये और बिगड़ेगी। अच्छा, कूटनीति की बात करें तो वहां भी तनाव कुछ कम नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका दखल देता है तो न भरने वाला नुकसान होगा। सीधी चेतावनी। दूसरी तरफ रूस ने बीच बचाव की पेशकश की है। अच्छा। हाँ, और इजराइल ने इराक परमाणु साइट के आसपास रहने वाले लोगों को इलाके खाली करने को कहा है। तो मतलब वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी तरफ कूटनीतिक धमकियां और कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सच यही है कि स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सब एक बहुत पतले धागे से बंधा हुआ। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये संघर्ष सीधे हमलों तक पहुंच गया है, अस्पतालों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने तक। इसने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर दौड़ा दी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे एक बात साफ उभरती है, स्थिति बहुत अस्थिर है, बहुत ज्यादा। अगला कदम चाहे वो सैन्य हो या कूटनीतिक, पूरे मिडल ईस्ट के लिए दूरगामी परिणाम ला सकता है। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा है कि अब क्या होगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। जब जंग में अस्पताल और परमाणु संयंत्र जैसे ठिकाने भी सुरक्षित न रहें, जब उन पे सीधे हमले होने लगें, तो क्या युद्ध के जो स्थापित नियम और सीमाएं हैं वो सिर्फ किताबी बातें बन के रह जाती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।